इस जगह पे भाई सोनी के घर दे विच जिसकी डेथ हो चुकी है और जो साढ़े विचों जा चुका है, आमीन हालेलुया, जिसका बपतिस्म होया है, जिसने प्रभु दे कोल सेवा पाई है और जिसने प्रभु दे विच चलिया सी, आमीन, वो भाई साढ़े विचों जा चुका है और उसकी असी इस डेथ की बंदगी दे विच उसदी आत्मा की शांति की बंदगी दे विच और सारे ने ध्यान देना है। अज के पवित्र कलाम नूं बड़े ही ध्यान देना सुनना है, आमीन। देखो परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है, उपदेशक की पोथी दे विच 3 बाब की 3 ऐत दे विच 2 ऐत दे विच जन्म का समा और मरण का भी समा है, आमीन। उपदेशक की पोथी दे विच पढ़िया 3 की 2 दे विच कि एक समा जन्म दा है ते एक समा मरण दा है, आमीन हालेलुया। एक समा वो भाई दे आउण दा ही जद वो धरती ते आया, आमीन, जद वो धरती ते आया, आमीन, जद वो भाई धरती ते आया तां उदों बहुत सारे आमीन खुशियां कीतियां गईयां जद वो भाई धरती ते आया है। और वचन दसदा है कि सारिਆਂ ਨੂੰ बनाउण वाला आमीन यहोवा परमेश्वर है। कौन है? यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि भजन संहिता दे विच 100 जबूर दी 3 ऐत दे विच लिखिया है कि निश्चय जान रखो सारिਆਂ ਨੂੰ बनाउण वाला मैं। एक समा ही उस भाई दे आउण दा कि उपदेशक की पोथी दे विच आपां पढ़ने आ, एक समा है जान दा, आमीन, एक समा है बोने का समा, एक समा है बोए हुए को उखाड़ने का समा, आमीन हालेलुया। एक समा हुंदा है इंसान दा धरती ते आउण दा ते एक समा हुंदा है धरती तो जाण दा, आमीन हालेलुया। और इस दे विच पर वचन दे विच लिखिया है कि इस धरती ते हर एक इंसान का मुक्ति पाके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। की पाके? मुक्ति पाके, क्योंकि वचन दे विच लिखिया है रसूलां दे करतब दे विच 4 बाब की 12 ऐत दे विच उस दे विच लिखिया है कि ना स्वर्ग के नीचे और ना पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सके, आमीन, मुक्ति पा सके। और वचन दे विच लिखिया है कि जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा निश्चय वो उद्धार को देखेगा। जेड़े इंसान ने इस धरती ते पापां दी माफ़ी दे लई तौबा कीती है, जेड़े इंसान ने बपतिस्म लिया है, जेड़ा इंसान बपतिस्म लैन तो बाद भी प्रभु दे विच चलदा रहिंदा है ते वचन दसदा है मरकुस 16:16 दे विच निश्चय पक्का वो उद्धार नूं देखेगा। उद्धार का समा केड़ा है? मुक्ति का समा। केड़ा समा है? मुक्ति का समा। आपां उपदेशक की पोथी दे विचों पढ़िया है कि हर एक इंसान का, आमीन हालेलुया, एक समा है आउण दा समा, एक समा है जान दा समा, आमीन। लेकिन असीं अज सिखांगे कि 2 तरह की मौत, आमीन हालेलुया। एक तरह की मौत है जिहड़ी सारियां ते आउंदी है, पहली मौत जिहड़ी धरती ते हुंदी आ, आमीन, पर जिहड़ी दूजी मौत आ वो मसीह लोकां दे लई नहीं हैगी। अज तुसीं वचन दे विचों इस दी टीचिंग दे बारे सीखणगे, आमीन। देखो वचन दे विच लिखिया है उत्पत्ति की किताब पैदाइश की किताब दे विच, पैदाइश की किताब 2 चैप्टर की 15 ऐत दे विच जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें से काम करे और उसकी रक्षा करे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों से फल खाना, बिना खटखटाए खाना, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, आमीन। जब परमेश्वर ने
दुनिया के पहले इंसान को जिसका नाम आदम है, जब उसके अंदर परमेश्वर ने दम पाया तो वह जींदी जान हो गया। आमीन। जब वो जींदी जान हो गया तो परमेश्वर ने उन्होंने अदन की वाटका दे विच रखा। परमेश्वर ने कहा इस वाटका दे विच मैं तेनों सारा हक देना वा, तू बिना खटखटाए किसी बिरछ तो कोई भी फल खा सकता है, पर यह जिहड़ा जीवन का बिरछ है, आमीन हालेलुया, भले और बुरे की पहचान का बिरछ है, इसका तू फल कदे भी ना खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तो जरूर मर जाएगा। आमीन हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग ने जिहड़े सोचते ने कि जे परमेश्वर को पता सी धरती ते मौत आ जानी आ इस फल खाण दे नाल ते दो ये बिरछ लगान दी वाटका दे विच की लोड़ सी, की लोड़ सी, की जरूरत थी। पर मैं तुहानूं अज सिखाना चाहुंदा है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान को परमेश्वर ने फ्री विल दे के बनाया। की बनाया? फ्री विल दे के बनाया, आजाद करके बनाया। ये दो बिरछ जिहड़े वाटका दे विच लगाए गए ही नामे उस बाग दे विच, ये दो बिरछ उस गल नूं दसदे ही कि परमेश्वर ने इंसान को आजाद करके बनाया। आमीन। फ्री विल दे के बनाया, चाहे वो पाप की साइड चला जाए तो चाहे वो पुण्य की साइड चला जाए। आमीन हालेलुया। चाहे वो नरक की साइड से चला जाए तो चाहे वो मुक्ति की स्वर्ग की साइड पर चला जाए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने दो तरह के बिरछ लगाए, पर उन्होंने अलर्ट पहला किया सी, उस दे नाल धोखा नहीं सी रखा। परमेश्वर ने पहला अलर्ट किया है कि इस भले ते बुरे की पहचान के बिरछ चों ना खाए, जिस दिन तू खाएगा तो जरूर मर जाएगा। पर परमेश्वर ने जब देखा कि आदम कला है, परमेश्वर ने एक औरत बनाई, उस औरत को ओदी सहायता दे लई, ओदे नाल रहन दे लई दिता। पर जब जिहड़ा शैतान इस धरती ते फेंकिया गया सी, उन्हें औरत को भटकाया, औरत ने जब भटक गई, उसने बाद दे विच आदमी को भटकाया और जिदा आदमी को भरमाया और आदमी को भरमा के उन्हें कहा कि असी जे इस बिरछ तो खावांगे तो सचमुच जरूर शक्तिशाली हो जावांगे। जब उन्होंने ये गल सुनी तो वचन दे विच लिखा है उन्होंने उस बिरछ दे विचों खाधा। आमीन। जब दोवां ने खाधा ते धरती ते मौत आ गई। की आ गई? आमीन। धरती ते मृत्यु आ गई। आमीन हालेलुया। ये वो पहली मृत्यु है जिहड़ी हर एक इंसान ते आउंदी है, आदमी ते भी आउंदी है ते औरत ते भी आउंदी है। आमीन हालेलुया। ये वो पहली मृत्यु है। आमीन हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उस जगह ते ये पहली मृत्यु उन्हां दे फल खाण दे नाल, परमेश्वर दी अनाज्ञा करन दे नाल, वो पाप करन दे नाल, वो जिहड़ी पाप की वजह दा करके पहली मृत्यु धरती ते आ चुकी ही, आपां देखिया कि ये पहली मृत्यु सब लोकां ते आउंदी है। इन्हां ते आउंदी है, सब लोकां ते आउंदी है। आमीन हालेलुया। कोई इस मृत्यु तो बचदा नहीं गा। आमीन। पर जिद्दां उपदेश दी पोथी दे विच पढ़िया है कि एक समा जन्मदा है ते एक समा मरदा है। आमीन हालेलुया। जिस तरह आप उपदेश दी पोथी दे विच पढ़िया वा, वो सचमुच ये जिहड़ा मृत्यु का समा है हर एक उत्ते आउंदा है। किद्दां आउंदा है? हर एक उत्ते आउंदा है। आमीन हालेलुया। पर इस मृत्यु के समय दे विच भी जिद्दां आपां सिੱਖਿਆ है कि जिहड़ा इंसान बपतिस्मा लैंदा है तो निश्चय उधार नूं देखेगा, पर वो इंसान जिहड़ा बपतिस्मा लैण तो बाद भी अपने प्रभु दे विच बणिया रहिंदा वा, वो किहनूं देखेगा? उधार मुक्ति नूं देखेगा, उधार नूं देखेगा। आमीन हालेलुया। जिहड़ा इंसान बपतिस्मा लैंदा है। आमीन हालेलुया। जिहड़ी मृत्यु है सबना ते आंदी है, पहली मृत्यु जिस दे बारे आप पैदाइश की किताब दे विच पढ़िया है, ये मृत्यु तो कोई भी बच सकता नहीं गा। आमीन। ये मृत्यु सबना ते आंदी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। पर वचन दे विच लिखिया है थस्सलुनीकियों की किताब दे विच 4:16, आमीन हालेलुया और 17 दे विच प्रभु कहता है कि जब मैं वड्डे ललकार दे नाल मैं अपने प्रधान दूतां दे नाल स्वर्ग तो आवांगा ते उस वक्त जेड़े मेरे विच मुर्दे ने, जेड़े इकट्ठे किए गए ने, वो मुर्दियां दे विचों जी उठणगे। आमीन हालेलुया।
उस वक्त जिंदे उठाए जाएंगे। आमीन हालेलुया। और इस करके जिहड़ा मसीह दा बंदा है ओदी दूजी मौत तो हानि नहीं गई, क्योंकि मैं तुहानूं पढ़ावांगा दूजी मौत के बारे कि दूजी मौत की है। इस दे विच लिखिआ है प्रकाशित वाक्या दे विच, प्रकाशित वाक्या 2:11 दे विच, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि ना पहुंचेगी। आमीन। जो जय पाएगा उन्होंने दूजी मृत्यु तो कुछ भी हानि नहीं होगी। जेड़ा इंसान इस धरती पे आंदा है ते अपना जीवन परमेश्वर को दे देता है। आमीन हालेलुया। और धरती ते तोबा दा बपतिस्म लेंदा है, ते बपतिस्म लैन तो बाद पक्का परमेश्वर दे विच बनिया रहिंदा है अपने लास्ट साल तक। वचन दे विच लिखिआ उसदी कुछ भी हानि दूजी मृत्यु तो नहीं होगी, क्योंकि उस दे लई दूजी मृत्यु नहीं हैगी। हुण आपां देखांगे कि दूजी मृत्यु है की है। आमीन हालेलुया। अज इंसान दा इस दूसरी मृत्यु तो बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिहड़ा इंसान दूसरी मृत्यु दे विच फस जाता है उन्होंने बाद दे विच कदे भी जीवन मिलता नहीं गा। वो इंसान कदे भी मुर्दियां दे विच उड़दा नहीं गा। देखो इस दे विच लिखिआ है प्रकाशित वाक्या दे विच, प्रकाशित वाक्या 20:14 दे विच, मृत्यु और अंध लोग की झील में डाले गए। जे आग की झील दूसरी मृत्यु है। आमीन। दूसरी मृत्यु की है अग दी झील। आमीन हालेलुया। दूसरी मृत्यु वो अग दी झील आ जद परमेश्वर का, जिस तरह मत्ती 25 चैप्टर के विच कहा गया है कि एक समा आना है न्याय का समा, जद उस वक्त परमेश्वर का सिंहासन लगना है तो सारिया कौमां उसके सामने खड़ियां कीतियां जानियां है। जद सारिया कौमां खड़ियां कीतियां जानियां है तो जिन्हां ने अपना जीवन परमेश्वर को दिता है, जिहड़ा परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला है, उस उन्हां इंसानां ने आमीन हालेलुया प्रभु दे नाल प्रभु की ठहराई हुई जगह ते चले जाना है। आमीन हालेलुया। स्वर्ग दे विच चले जाना है, यरूशलेम दे विच। आमीन हालेलुया। पर जेड़े इंसान जिन्हां ने अपने जिंदे जी परमेश्वर को नहीं पाया, अपनी जिंदगी दे विच पापां तो माफ़ी नहीं लई, अपनी जिंदगी दे विच तौबा दा बपतिस्म नहीं लिया, अपनी जिंदगी दे विच उस इंसान ने परमेश्वर के नाम को नहीं सिमरिया, अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर के पवित्र आत्मा को नहीं पाया, वचन दे विच लिखिआ वो आमीन सारे दे सारे नरक की झील दे विच सुटे जाणगे। वो नरक की झील दूजी मौत है, जिस दे बाद जीवन नहीं हैगा। उस दे विच ही सारे दे सारे नाश किए जाने। आमीन हालेलुया। अज आप इस मैसेज दे विच सिक्ख्या है भाई सोनी दे आमीन हालेलुया डैथ की बंदगी दे विचों इस जगह पे इस मैसेज को सीखा है कि मसीह लोगों के लिए दूजी मौत नहीं है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपिया की पत्री दे विच, आमीन, फिलिपिया 1:21 दे विच आंदा जीना मेरा मसीह है ते मर जाना मेरा लाभ है। आंदा बड़े ही मेरे लाभ की गल है कि एक बारी ते धरती ते आंदा मैं चला जाना। आमीन। क्योंकि हर कोई जाता है। आमीन हालेलुया। और उस जगह ते पौलुस आंदा है पर जब मैं मर जाना है बाद विच मेरे लिए कुछ भी हानि नहीं हैगी। आमीन। क्योंकि मेरे लिए दूसरी मौत नहीं हैगी। इसलिए मेरा मर जाना लाभ है कि मैं मुर्दियां दे विचों जी उठना। आमीन हालेलुया। जिस तरह आप वचन दे विचों सीखते हैं शैमूएल की किताब दे विचों उस जगह ते आप देखते हैं। आमीन हालेलुया। एक राजा है यरूशलेम का राजा। आमीन। केड़ा राजा? यरूशलेम का राजा। और यरूशलेम का राजा दाऊद से जब उस दी डेथ हो चुकी है, जब दाऊद की डेथ हो चुकी है, जब दाऊद के लड़के की डेथ हो चुकी है। आमीन हालेलुया। किसदी? दाऊद के लड़के की। जब दाऊद के लड़के की डेथ हो चुकी है तो वचन दे विच लिखा है उस वक्त दाऊद प्रार्थना दे विच बैठ गया। कित्थे बैठ गया? आमीन हालेलुया। प्रार्थना दे विच बैठ गया। जब वो लगातार प्रार्थना कर लगा तो वचन दे विच लिखा है दाऊद नूं प्रार्थना करते करते 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 7 दिन। आमीन हालेलुया। 7 दिन हो गए। जब उन्होंने प्रार्थना करते करते 7वां दिन हो गया है तो
बचन दे विच लिखिया है जद तक उहदा लड़का जिंदा ही तद तक दाऊद प्रार्थना करता रहा। तद तक की करता रहा? प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मेरे लड़के ते दया कर। आमीन हालेलुया। 6 दिन पूरे वो अपने महल दे विच अपने राज महल दे विच एकदम जमीन ते पुट्ठा लम्मा पै के प्रार्थना करता रहा। उस जगह ते प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मेरे लड़के ते जिहड़ी बीमारी आई है बीमारी चली जावे। जब लगातार प्रार्थना करता रहा तो बाद विच प्रार्थना करता करता ही जब उसने सैनिक कहन लगे आपस में गल करते हैं कि इस दे लड़के की डेथ हो चुकी है, उदों तक 7वां दिन हो गया, कहते हैं कि इनू किस तरह दसीए आमीन कि इसका लड़का मर चुका है। जब आपस में गल करते तो दाऊद नूं आत्मा गाइड करता है कि तेरे लड़के की डेथ हो गई है। उस वक्त दाऊद राजा उठता है तो अपने सैनिकों को कहता है आमीन हालेलुया, अपने सेवकों को कहता है कि आंदा मेरे लिए भोजन का आंदा मेरे लिए नहान का इंतजाम किया जाए, मेरे लिए भोजन का इंतजाम किया जाए, मेरे लिए मेरी पोशाक का इंतजाम किया जाए कि मैं यहोवा परमेश्वर के घर दे आमीन चले होके आवां। आमीन हालेलुया। वो सारे के सारे बड़े ही परेशान हुए कि राजा जब तक तेरा लड़का बीमार रहा तू बड़ा ही शोक करता रहा, बड़ी प्रार्थना उसके लिए की, पर जब तेरा लड़का इस दुनिया तो जा चुका है तद तू इस सुन तो बाद कहता है कि मैं यहोवा दे भवन दे विच जावां। किथे जावां? मैं यहोवा दे भवन दे विच जावां। दाऊद उत्थे कहता है आंदा हुण ते इह गल पक्की है कि मेरा लड़का मेरे कोल वापस नहीं आ सकता। कि उन्हें क्या आमीन हुण ते इह गल पक्की है कि मेरा लड़का मेरे को वापस नहीं आ सकता। आंदा पर एक दिन समा आएगा आंदा जद मैं अपने लड़के दे कोल चलिया जावांगा। आमीन हालेलुया। अही मसीह लोकां दी जेते जद कोई प्रभु दे विच हो के मरदा है आमीन हालेलुया तादी प्रभु ने कहा है आमीन हालेलुया तसनुखियो 4:13 दे विच कि तुसीं दूजे लोकां दे वांगू बहुता सोग ना करो। आमीन आंदा जिन्हां नूं दूरी बरी मिलण दी आस नहीं गी, जिन्हां नूं जी उठण दी आस नहीं गी, पर प्रभु कहता है कि तुसीं दूजे लोकां दे वांगू सोग ना करो। आंदा क्योंकि तुहानूं आस है कि तुसीं फिर एक दिन मुर्दियां दे विचों जी उठना है। आमीन हालेलुया। और जेड़े तुहाडे विच हो के मुर्दे आमीन जेड़े मसीह विच हो के प्रभु यसू दे विच हो के मुर्दे मरे ने आमीन हालेलुया मुर्दे होए ने वो सब दे सब जी उठदे ने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुसीं दूजे लोकां दे वांगू सोग ना करो। आमीन हालेलुया। तुसीं दूजे लोकां दे वांगू रो रो के अपना बुरा हाल ना करो, रो रो के अपना चिंता दे विच ना पवो, क्योंकि तुसीं मेहनत करो कि प्रभु यसू सी जद मैं तेरे राज दे विच आवां, जद तू मुर्दियां नूं जद तू इस आमीन हालेलुया अपने स्वर्ग तो उतरे और जद तेरे वचन दे विच लिखिया है कि जिन्ने मुर्दे तेरे विच ने वो सब दे सब जी उठने ने ते तद सचमुच ये जो भाई सोनी जा चुका है आमीन इसदी घर भी प्रार्थना कर सकती है कि ये जो जा चुका है जद तेरे विच मुर्दे आ जिहड़े होए आ और जद उन्हां दा जी उठण दा समा आउणा है, जद तेरा स्वर्ग तो उतरन दा समा आउणा है, उदों सचमुच मैं उसनूं मिलां। आमीन हालेलुया। और जद मैं तेरे विच उठाई जावां स्वर्ग दी वल नूं, मेरा पति भी तेरे विच स्वर्ग दी वल नूं उठाया जावे। आमीन हालेलुया। वचन दे विच लिखिया है चाहे असीं उस प्रभु यसू मसीह दे नाल जी उठण दे विच आमीन चाहे असीं उस वक्त पति पत्नी ना होईए आमीन चाहे असीं उस वक्त साडियां उत्थे रिश्तेदारियां ना होण आमीन हालेलुया। एक गल जरूरी है कि प्रभु यसू मसीह कहता है कि तुसीं एक दिन सारे ने इकट्ठे हो जाना है, तुहाडा वड्डा मेल हो जाना। आमीन हालेलुया हालेलुया। उस वक्त जिहड़ी हज़ारां सालां दी जिंदगी है एक समा आउणा है जिद्दां भाई सोनी की डेथ हुई आ, प्रभु जद स्वर्ग तो उतरेगा उदों मुर्दियां दा जी उठण दा समा आएगा। जिद्दां ही वह भाई मुर्दियां दे विचों जी उठेगा जो प्रभु लैण दे लई आएगा, जो भैन मजीत उसदी घर दी जद वो भी उस टाइम मुर्दियां दे विचों जी उठी होएगी इकट्ठे उठाए जाणगे। आमीन। क्योंकि वचन दे विच लिखिया है जो उस टाइम जींदे होणगे वो कदी मुर्दियां तो पहले नहीं जाणगे, सब तो सारे दे सारे मुर्दियां दे विच उठाए जाणगे और हवा दे विच जाके मिल जाणगे, बदलां नूं चीरदे होए प्रभु दे राह च पहुंच जाणगे। आमीन।
ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। आमीन। इस दे विच लिखा, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। अब प्रभु आखदा है कि जेड़ा जय पा के आएगा मैं उन्हें उस वृक्ष दे विच दवांगा जेड़ा वृक्ष मेरे स्वर्ग लोक दे विच। आमीन। मेरे स्वर्ग दे विच। आमीन। एक समा आना है आमीन जद असीं जी उठना है ते प्रभु दे नाल उस वृक्ष दे विच खाना है जेड़ा वृक्ष स्वर्ग दे विच। आमीन हालेलुया। जिस दे ऊपर 12 तरह के फल लगदे ने ते हर महीने उसका फल बदल जाता है। आमीन हालेलुया। एक साल दे विच 12 महीने होंदे ते 12 ही उहदे ते फल लगदे ने। आमीन। आगे लिखा है, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु आखता है कि जो जय पाएगा उन्होंने दूसरी मृत्यु को कुछ भी हानि नहीं होगी। आमीन हालेलुया। आगे लिखा है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन में से दूंगा और उसको मैं एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जो उसके लेने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। आमीन हालेलुया। प्रभु के वचन दे विच लिखिया आंदा जो मेरे विच आमीन मुर्दियां दे विच जी उठणगे। आमीन। आंदा उन्हां दे नाम मैं पहला लिखे होए। प्रभु का वचन दसदा है कि मैं उन्हां दे नाम पहला लिखे होए। आमीन। आंदा एक चोखा पत्थर दवांगा आंदा जिसनूं लैण वाले तो बिना कोई भी जानदा नहींगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। अगे प्रभु आखदा है, जो जय पाएगा मेरे कामों के अनुसार अनंत तक करता रहे और उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। प्रभु आखता है कि जेड़ा मेरे विच आमीन हालेलुया लगातार अपने जीवन भर दे विच मेरे विच चलदा जाएगा। आमीन। वो जद मेरे स्वर्ग राज दे विच आएगा कि मैं उन्होंने जाति जाति के लोगों के अधिकार दवांगा। आमीन हालेलुया। अधिकार के नाल प्रभु ने अपने राज दे विच लैना। आगे लिखा इस दे विच परमेश्वर का वचन आखदा है, जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम मैं अपने पिता के स्वर्ग के सामने मान लूंगा। आमीन। प्रभु आखता है कि जेड़ा जय पाने वाला है उसका मैं नाम पहला तो लिख लिया है तो हुण मैं कदे भी उसके नाम नूं नहीं कटूंगा। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। आगे वचन आखदा है, 7 बारी प्रभु ने जय पान के बारे बोलिया है। जो जय पाएगा और उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपना परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात तो नए यरूशलेम का नाम जो जय पाए मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है अपना नाम उस पर लिखूंगा। आमीन हालेलुया। प्रभु इस दे विच कहन दिया है कि जो जय पाएगा उन्होंने मैं नवे यरूशलेम दे विच जगह दवांगा। प्रभु आखदा है कि जेड़ा मेरे विच जय पा के आने वाला है जद पुराना आकाश ते पुरानी धरती चली जानी है। आमीन हालेलुया। उदों प्रभु कहता है जो नवा आकाश ते नवी धरती आ उस दे विच मैं उन्होंने जगह दवांगा अपने नवे यरूशलेम दे विच वो सदा दे लई राज करेगा। आमीन हालेलुया। लास्ट बार 7वीं बार इस दे विच लिखा है, जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु राजा
और प्रभुआं दा प्रभु है। प्रभु ने 7वीं बार गल की, आंदा जेड़ा जय पाएगा उन्होंने मैं अपने नाल अपने सिंहासन ते बिठावांगा। आमीन हालेलुया। जद असीं स्वर्ग राज दे विच जाण वाले हां ते एक नौकर बन के नहीं, एक राजियां दे राजे बन के जीना है। आमीन। जिन्ने मुर्दियां दे विच जी उठने आ सारियां ने ही राज करना है। आमीन हालेलुया। और इसी प्रकार मैं अपने पिता के सिंहासन, उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन हालेलुया। प्रभु कहता जिस प्रकार आंदा मैं अपने सिंहासन ते बैठ गया, उस प्रकार जेड़े मेरे विच चलदे ने उन्हां नूं मैं अपने सिंहासन दे कोल बिठा लां। आमीन हालेलुया। हुण कई सोचदे होणगे कि उहदा सिंहासन आमीन किन्ना क वड्डा है कि उन्हें सारियां नूं बिठा लिया। आमीन हालेलुया। क्योंकि वचन दे विच लिखिया है आमीन, पृथ्वी ओदे पांव रखण दी चौकी है ते स्वर्ग ओदा सिंहासन है। आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया है नवें यरूशलेम दे नालों आमीन पृथ्वी आमीन बहुत छोटी है। आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु दा सिंहासन, प्रभु दा स्वर्ग है। जेड़ा इंसान जय पाके जाता है, जेड़ा अपने लास्ट साह तक प्रभु दे विच दम तोड़दा है आमीन हालेलुया, वो जब मुर्दियां दे विचों जी उठेगा तो हमेशा दे लई सचमुच धरती तो जब जय पाके जाएगा तो प्रभु अपने स्वर्ग दे विच उसनूं जगह देवेगा। आमीन। आओ सारे अखां नूं बंद करिए। हालेलुया। मेरे प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय बाप, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस गॉड पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन दे विच लिखिया कि पिता एक वो मौत है पिता जिस दे बारे पिता तो उपदेशक दी पोथी दे विच दस्सिया पिता 3 दी 2 आयत दे विच पिता, उस दे विच तू क्या है कि एक समा जीवन दा है, एक समा मरण दा है पिता। जिस तरह मेरे परमेश्वर तू प्रकाशित है पिता अपनी पैदाइश की किताब दे विच, उत्पत्ति की किताब दे विच लिखिया है कि जो अगर इंसान आमीन हालेलुया तुसी क्या है कि जे तू जीवन के वृक्ष दे विच खाएगा तो अवश्य तेरे उत्ते मृत्यु आ जाएगी। वो मृत्यु पिता हर एक बंदे ते आउंदी है पिता, पर पिता परमेश्वर तू अपने वचन दे विचों लिखिया पिता प्रकाशित वाक्या 2:11 दे विच जेड़े तेरे विच चलदे ने उन्हां दी दूजी मृत्यु तो कुछ भी हानि नहीं होएगी। और प्रकाशित वाक्या दे विच लिखिया 20 चैप्टर दे विच ए दूजी मृत्यु अग दी झील है पिता, और उस नरक दी आग है पिता, पर जिस तो तेरे लोग बचाए गए ने मेरे पिता। तेरे नाम च मैं प्रार्थना करदा है तू भाई सोनी नूं पिता उस नरक दी अग तो बचा लिया पिता। अज पवित्र आत्मा जी ओदे पिता लास्ट मृत्यु दे पिता, लास्ट पिता इस समय दे विच भी पिता उन्होंने तेरे नाम नूं महिमा दिती है पिता, तू उन्होंने नरक की अग तो बचा लिया। दूजी मौत पिता उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि पिता एक दिन आने वाला है जब उस भाई ने पिता साडे नाल मुर्दियां दे विचों जी उठना है पिता, और तेरे राज दे विच ले जाना है मेरे पिता। आई फिट्स आई कैन नॉट आई वी कैन आई विश द हेल आई ग्लोरी ऑफ जीसस पिता। मैं भाई सोनी दे लई प्रार्थना करदा पिता जब तू बदलां तो आवे पिता, जब तू स्वर्ग तो उतरे ते पिता जब तेरे विच मुर्दे जी उठन ते भाई सोनी पिता उठाया जाए पिता, और साडे नाल पिता तेरे स्वर्ग राज दे विच लिया जावे पिता। जद अहीं तेरे नाल हवा दे विच चुके जाइए ते पिता वो भी तेरे नाल हवा दे विच चुकिया जावे पिता। और तेरे नाम च मैं प्रार्थना करदा 1000 साल का पिता राज तेरे विच करे पिता। जद 1000 साल के राज तो पिता पास होए ते पिता तेरे संदीपक जीवन के राज दे विच पहुंच जावे जो यरूशलेम दा राज है मेरे पिता। दया ते कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम च मैं प्रार्थना करदा अज दी बंदगी दे नाल पिता तू ओदी आत्मा नूं शांति दे चुका है, उन्होंने अपनी ठहराई हुई जगह ते लै चुका है जिस दे विच तेरे विच होए मुर्दे इकट्ठे कीते जांदे ने पिता, क्योंकि जद तू आवे ते पिता वो तेरे विच जी उठन पिता, तू उस जगह ते लै चुका है पिता। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करदा है, तेरा धन्यवाद आमीन। और पिता जी तेरे नाम च मैं प्रार्थना करदा पिता भाई सोनी दी पत्नी भैन मजीद दे लई पिता, ओदे बच्चे विशाल दे लई, और पिता बच्चे राहुल दे लई पिता, और बच्चे आशु दे लई पिता। मैं प्रार्थना करदा पिता इन्हां दी जिम्मेवारी तेरी जिम्मेवारी है पिता, तेरे दास दी है पिता, और तेरे नाम च मैं प्रार्थना करदा मेरे पिता परमेश्वर इन्हां नूं तू संभाल के रख पिता, ये तेरे विच चलदे रहन सदा दे लई कि पिता परमेश्वर जद ये मुर्दियां दे विच जी उठन ते भाई सोनी भी जी उठे ते एक बार फिर इन्हां नूं मिलण दी आस है पिता। तेरा मैं धन्यवाद करदा है तो शुद्ध दिता है पिता, और इस घर नूं बिल्कुल शुद्ध कर चुका है, इन्हां सारे परिवार नूं शुद्ध कर चुका है पिता। इस घर दे विच लहू दी बाड़ है, तेरी प्रेजेंस है पिता, तेरा मैं धन्यवाद तेरा शुक्र करदा पिता। तो प्रार्थना सुनिया अज दे वचन दे द्वारा आशीष दित्ती यीशु दे समर्थी नाम च मंगदे हैं आमीन। हाँ सारे नूं जय मसीह की खुदा बड़ी बरकत देवे आमीन।